हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल सार। आज हम बीए सेकंड और बीएससी सेकंड सेमेस्टर फोर्थ के लिए एक बुक सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक में आपको मेनली जो चैप्टर हैं वो 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर का जो सिलेबस है वो इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके पास होंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट यूनिट फर्स्ट जो कि टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर है वो कवर हो जाती है। और इस यूनिट में जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक्स इस तरह से होंगे कि बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट, open set, closed set, interior of a set, closure of a set in a real number and their properties। इसके साथ साथ बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम आएगा, ओपन कवर और कॉम्पैक्ट सेट के साथ साथ हैन-बोरेल थ्योरम भी आएगी। ये यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट फर्स्ट आपकी चैप्टर 1 से कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट सेकंड में आपको सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड से कवर होएगी। चैप्टर नंबर 4 जो है वो यूनिट 3 को कवर करेगा। मेनली इसमें 8 टेस्ट होते हैं: डीएलएम्बर्ट-रेसो टेस्ट, राबीज टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बैर्ट्रैंड टेस्ट, कोची nth रूट टेस्ट, गोस टेस्ट, कोची इंटीग्रल टेस्ट, कोची कंडेंसेशन टेस्ट। और जो इसके बाद के जो चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ये यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो टर्म है वो है सेट। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसमें लेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो एक रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन होने चाहिए। और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अगर हम एक कलेक्शन कर लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास एक सेट। ठीक है, तो जो सेट है वो मेनली कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल लेटर से, एक्स से या फिर टी से, इनसे डिफाइन किया जाता है मेनली। जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन भी है सेट की कुछ, लेकिन मेनली सेट को डिफाइन करने का तरीका है कैपिटल लेटर्स। इसी तरह जो सेट के अंदर हम बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, उनको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका है स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, एक्सेट्रा। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट की, मीन्स के जो सेट हैं वो उन कुछ स्पेशल तरह के सेट हैं, उनको इस तरह से डिफाइन कर रखा है। जैसे ये कैपिटल एन है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं। मीन्स ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो है एन से डिफाइन कर रखा है, स्टैंडर्ड नोटेशन है एन उसकी। इसी तरह से जो जेड है वो सेट ऑफ इंटीजर का एक सेट है। इसमें आपके सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो आएंगे 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर के साथ साथ आपके पास यहाँ पे आएगा 0, और 0 के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर है वो भी आएंगे, -1, -2 अप टू एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्यू से डिनोट होने वाला, क्यू से डिनोट करते हैं हम स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो सेट की रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो सेट है वो क्यू से डिनोट होता है। और रैशनल नंबर होते क्या है? वो होते हैं p/q की फॉर्म की। जबकि जो ये p है और जो q है
वो दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। इसी तरह से जो ये स्मॉल क्यू है वो भी रियल नंबर है, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। तो रैशनल नंबर इस टाइप का बनेगा पी बाई क्यू, और जो पी और क्यू दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, और साथ में जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आई से डिनोट कर रखा है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म्स को शो करते हैं, वो आ जाएंगे आपके इरेशनल नंबर्स, आई से डिनोट होंगे। और रियल नंबर, इन सारे नंबर्स को मिला के जो नंबर बनते हैं वो आ जाएंगे आपके पास रियल नंबर। उनका जो सेट है वो कैपिटल आर से डिफाइन किया जाता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस थी। तो इसके साथ साथ हम कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा जिसके जो नंबर हैं वो फाइनाइट हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फाइनाइट सेट होगा, a set containing finite number of element। तो इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट नंबर कोई सेट कंटेन कर रहा हो तो उसको इनफाइनाइट सेट कह देंगे। फॉर एग्जांपल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है। या फिर हम कोई ऐसा सेट बना ले, सेट ऑफ इवन नंबर बना ले हम, 2 4 6 8 10 अप टू एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सेट हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हों। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है इंटरवल। इंटरवल का मतलब है, मान लो आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, रियल नंबर हो, मान लो स्मॉल ए और स्मॉल बी, जहां पे एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। मीन्स हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी। तो ए और बी को लेते हुए और ए और बी के बीच के सारे जो नंबर होंगे उन सबको मिला के एक इंटरवल बनेगा। अगर रियल लाइन पे इसको मैं दर्शाना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये ए है और ये यहाँ पे है बी। ए और बी को कंटेन करके और ए और बी के सारे नंबर, सारे रियल नंबर, यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक के सारे रियल नंबर को अगर कंटेन कर ले तो उसको हम एक इंटरवल बोलेंगे। और इंटरवल भी कौन सा? क्लोज इंटरवल। ए और बी को इंक्लूड करते हुए ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर को कंटेन करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। इसी तरह से ए और बी, मान लो दो नंबर हैं आपके पास, रियल नंबर हैं, और ए बी से छोटा है या बी ए से छोटा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ए और बी के सारे रियल नंबर्स को कंटेन करता हो और ए और बी को ना कंटेन करता हो, इस तरह का जो सेट होगा वो कैसा होगा? इंटरवल तो बनेगा ही, लेकिन वो ओपन इंटरवल बनेगा। तो ये अगर ए है और ये बी है, ए और बी को नहीं कंटेन कर रहा लेकिन इसके बीच के सारे एलिमेंट को ही कंटेन कर रहा है, तो इसको हम इंटरवल बन जाएगा ओपन इंटरवल। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है इंटरवल के केस में कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। एवरी इंटरवल is an infinite set, but every infinite set is not an interval, but
every infinite set is not an interval. Not an interval. इस इंटरवल के केस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वो क्या है कि कोई भी इंटरवल हो वो इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन हर एक इनफाइनाइट सेट जो है वो इंटरवल होना उसका जरूरी नहीं है। इंटरवल हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है। सबसेट्स, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, दो सेट है ए और बी, और every element of A is also an element of B. Every element of A is are also an element of B. Also an element of B. यानी कि A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट हो तो उसको हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B, या फिर इसको कह सकते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए A हमारे पास कोई एलिमेंट है, A हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, और B मान लिया कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 7 9 2 और 11। तो A के सारे एलिमेंट 1 और 2 B में है तो क्या कहेंगे, A इज सबसेट ऑफ B, या फिर A इज कंटेन इन B। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास बाउंडेड अबो सेट। मान लीजिए S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का, S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो S है वो 5 के बराबर नहीं है, और कंटेन किस में कर रहा है, R में, R का कोई सबसेट है। तो S को कह देंगे कि वो बाउंडेड अबो है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट K1, किस तरह का, सच दैट के X is less than equal to K1 for all X belong in S, यानी कि S के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल का मतलब है कि S के जितने भी एलिमेंट हैं X टाइप के वो K1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी कि K1 हमें क्या मिल गया, अपर बाउंड मिल गया, किसका, S का। तो क्या कह देंगे, ये बाउंडेड अबो है, ठीक है। दोबारा सुन लो, S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। अगर S को हम बाउंडेड अबो सेट कहते हैं तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो कौन सी, कि कोई हमें K1 मिलेगा, किस तरह का, कि सभी एलिमेंट S के होंगे X टाइप के, वो सारे के सारे K1 से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। यानी कि जो K1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। कोई अपर बाउंड मिल जाए हमें किसी सेट में तो उस सेट को बाउंडेड अबो सेट कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास अनबाउंडेड अबो। अनबाउंडेड अबो का मतलब है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास S,
S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर R, तो उसको कह देंगे हम अनबाउंडेड अबो। अनबाउंडेड अबो कब? कि हमें कोई K1 ना मिले। देयर डज नॉट एग्जिस्ट K1। किस टाइप का? सच दैट, किस टाइप का ना मिले? कि X के सारे एलिमेंट K1 से छोटे हों, इस तरह का कोई K1 हमें मिले ही ना। फॉर ऑल X बिलोंग इन S, इस तरह का कोई सेट हमें कोई एलिमेंट ना मिले तो वो अनबाउंडेड अबो सेट हो जाएगा। बाउंडेड, अनबाउंडेड अबो के बाद बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड, जिस तरह से बाउंडेड अबो सेट था उसी तरह से बाउंडेड बिलो सेट भी होगा। किस तरह से? सबसे पहले तो यही है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट हो हमारे पास S, और वो सबसेट हो किसका? R का हो। तो कोई एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट K2 सच दैट, किस तरह का? कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं X टाइप के वो इससे बड़े हों। फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि S के जितने भी एलिमेंट हैं वो K से बड़े हों, यानी कि K जो है सबसे छोटा हो, या तो K2 से बड़े हों या फिर K2 के बराबर हों। यानी कि फिर जो K2 है उसको क्या कह देंगे? K2 इज लोअर बाउंड, इज लोअर बाउंड। अनबाउंडेड बिलो सेट लाइक दिस, जैसे अनबाउंडेड अबो सेट था उसी तरह से क्या? कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है S, जो कि सबसेट है किसका? R का। कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी K2 such that X greater than equal to K2 for all X belong in S। और K2 कौन है? K2 लोअर बाउंड है। वो कोई लोअर बाउंड ना मिले, कोई लोअर बाउंड ना मिलने का मतलब है कि मान लो हमने कोई रियल लाइन है और ये कोई सेट है S, यहाँ पे मान लो हमने K2 ढूंढ लिया, लेकिन इस K2 से छोटा एक और मिल गया हमें X2। फिर हम अगर इस X2 को ही K2 कहने लगे तो फिर कोई X3 मिल जाएगा हमें। कि कोई K2 मिले ही ना, सबसे छोटा एलिमेंट मिले ही ना, लोअर बाउंड मिले ही ना, तो फिर वो बाउंडेड अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा इस तरह के केस में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है बाउंडेड सेट। एक ऐसा सेट बाउंडेड सेट कहलाएगा, सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट है कोई S और वो सबसेट है किसका? R का। तो उसको क्या कह देंगे? बाउंडेड सेट। उसको क्या कह देंगे? बाउंडेड सेट। कब कह देंगे? इफ देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2, K1 और K2 एग्जिस्ट करते हो। किस तरह के? सच दैट K1 is less than equal to X and is less than equal to K2, यानी कि फॉर ऑल X बिलोंग इन S, यानी कि S के सारे एलिमेंट या तो K2 से छोटे होंगे या K2 के बराबर होंगे, या फिर K1 से बड़े होंगे या फिर K1 के बराबर होंगे, यानी कि K1 और K2 के बीच में होंगे सारे के सारे एलिमेंट। इस तरह का अगर हमें कोई K1 और K2 मिल जाए तो वो जो सेट होगा उस सेट को बाउंडेड सेट कह देंगे। यानी कि K1 और K2 क्या है हमारे पास? K1 जो है वो लोअर बाउंड है
लोअर बाउंड हो गया, और जो K2 है वो कौन हो गया, जो K2 है वो K2 इज अपर बाउंड, K2 हमारे पास अपर बाउंड हो गया। मतलब बाउंडेड सेट होने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई लोअर बाउंड चाहिए और कोई अपर बाउंड चाहिए। अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर मिल जाए तो वो बाउंडेड सेट हो जाएगा। अनबाउंडेड सेट का मतलब है कि कोई भी सेट अनबाउंडेड सेट हो जाएगा सबसे पहले, तो वो सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और वो किसका सेट होना, सबसेट होना चाहिए, आर का होना चाहिए, रियल नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सेट कह देंगे। कब, जब वो सेट तीन तरह के बिहेव करता हो। नंबर एक, या तो वो अनबाउंडेड अबो, अनबाउंडेड अबो हो, या फिर नंबर दो, वो अनबाउंडेड बिलो हो, अनबाउंडेड बिलो हो। और जो तीसरी तरह का जो बिहेव है वो क्या है, वो अनबाउंडेड अबो या और एंड अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबो और अनबाउंडेड बिलो। ये तीन तरह के बिहेवियर अगर कोई सेट कर रहा है तो वो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की सीधी सी डेफिनेशन ये है, एस मान लो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, तो कोई के मिल जाए हमारे हमारे को, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा एस का, इफ वो उसमें बिलोंग करता हो और वो सबसे बड़ा मतलब एलिमेंट हो। क्या है ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन, एस जो है कोई सबसेट हो रियल नंबर का और वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो कोई के मिले हमें, देयर एग्जिस्ट एनी के, और उस के को क्या कह देंगे, के इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, के को कह देंगे कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। कब, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर वन, कि जो के है वो बिलोंग करता हो एस में, और दूसरी कंडीशन क्या है, के इज ग्रेटेस्ट, के इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट, के इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट, ऑल अदर एलिमेंट, बाकी जो एलिमेंट है ना उन सब से बड़ा हो अदर एलिमेंट। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि वो के है वो सेट एस में ही होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो बाकी एलिमेंट है उन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो के को कह देंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अगला एलिमेंट है लिस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन, इसी तरह से लिस्ट एलिमेंट भी बन जाएगा। क्या है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एस, तो उसमें कोई लिस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, वो सबसेट होना चाहिए आर का। कब, देयर एग्जिस्ट K2, किस तरह का K2 मिले हमें, कि वो जो K2 है वो लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा। कब, जब वो K2 जो है वो बिलोंग करता हो S में, और बाकी जो सारे एलिमेंट हैं S के उन सब से वो छोटा हो एलिमेंट हो, लेसर एलिमेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर की जो डेफिनेशन है वो है लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, या फिर इसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से हमें समझनी है। सबसे पहले क्या है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है,
5 के बराबर नहीं है का मतलब है कि वो नॉन एम्प्टी नहीं है, 5 के बराबर है इसका मतलब वो एम्प्टी है। तो कोई रियल नंबर है, लेट u be a real number, u be a real number is called, उसको क्या कहेंगे, is called लिस्ट अपर बाउंड, उसको कह देंगे लिस्ट अपर बाउंड। यदि वो इफ इट सेटिस्फाई, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो इफ वो अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको कह देंगे लिस्ट अपर बाउंड। पहली बात तो है कि जो u है वो लिस्ट अपर बाउंड कब हो जाएगा, वो सबसे पहले तो u अपर बाउंड होना चाहिए, u इज एन अपर बाउंड। सबसे पहले तो u जो है अपर बाउंड होना चाहिए। नंबर 2, इफ अगर कोई दूसरा u डैश मिल जाए हमें, वो भी अपर बाउंड हो, इफ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड, if u dash is any other upper bound of set S, then जो u था वो उससे वो बड़ा होना चाहिए, u is less than equal to u dash। अगर कोई दूसरा अपर बाउंड आ गया ना तो वो उससे बड़ा होना चाहिए, u मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कह देंगे, द स्मॉलर ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस, एस के सारे अपर बाउंडों में से सबसे छोटा अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो यू को हम कह देंगे लिस्ट अपर बाउंड, जबकि यू कौन है, यू एक रियल नंबर ही है, किसका, एस का। अगर यू कौन सी सेटिस्फाई कंडीशन करेगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, u इज एन अपर बाउंड, पहली कंडीशन तो u जो है अपर बाउंड होना चाहिए। अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो u उससे छोटा होगा, तो उसको क्या कह देंगे, लिस्ट अपर बाउंड। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की एक डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सेम डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5 है, और वो सबसेट है किसका, आर का। कोई रियल नंबर हो, ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको क्या कह देंगे, एल को क्या कह देंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, क्या कि पहला तो जो है वो एल है, एल इज ए लोअर बाउंड, एल क्या हो, लोअर बाउंड हो, एल खुद ही लोअर बाउंड हो, पहली कंडीशन तो ये है। अगर कोई दूसरा एल डैश है, इज एनी अदर लोअर बाउंड, अगर एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो जो एल था वो बड़ा होना चाहिए एल डैश से, देन एल इज ग्रेटर देन एल डैश, यानी कि जो एल है वही सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी कि सभी एस के जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में सबसे बड़ा लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। ये लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन है। इनके बेस पे एक छोटी सी थ्योरम है, दोनों के ही बेस पे। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट
इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। कहता है कोई सेट है, अगर उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो वो यूनिक होगा। तो उल्टा मान के चल पड़ते हैं, लेट यू एंड यू डैश बी एनी टू लिस्ट अपर बाउंड of a set S which is non-empty and contained in equal to R. If possible, अगर ऐसा संभव है तो हम मान के चल पड़ते हैं क्या कि U और U डैश दो लिस्ट अपर बाउंड है किसी नॉन एम्प्टी सेट S के, जो कि सबसेट है R का। अच्छा, अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड भी होगी। देन U एंड U डैश आर अपर बाउंड आल्सो, अपर बाउंड आल्सो। अगर ये अपर बाउंड है तो क्या हो जाएगा, तो पहले मान लेते हैं कि U इज लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड U को मान लिया, लेट U इज लिस्ट अपर बाउंड। अगर U लिस्ट अपर बाउंड है तो जो U डैश है वो तो अपर बाउंड हो जाएगा, यानी कि U इज लेस देन इक्वल टू U डैश। अब लिस्ट अपर बाउंड तो छोटा होता है, अपर बाउंड बड़ा होता है। इसी तरह से आल्सो दूसरे वाले को लिस्ट अपर बाउंड मान के देख लेते हैं। U डैश इज लिस्ट अपर बाउंड। अगर U डैश लिस्ट अपर बाउंड है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगर U डैश लिस्ट अपर बाउंड है तो क्या हो जाएगा कि जो U है वो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड रह जाएगा, यानी कि U डैश जो कि लिस्ट अपर बाउंड था वो छोटा हो जाएगा अपर बाउंड से, या फिर उसके बराबर होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, ये तो कहता है U इज लेस देन इक्वल टू U डैश, और ये कहता है U डैश इज लेस देन इक्वल टू U डैश। U इट मीन्स U इज इक्वल टू U डैश, यानी कि अगर इन दोनों को अलग अलग लिस्ट अपर, दो लिस्ट अपर बाउंड लेके चल पड़ोगे तो वो सेम ही आ जाएगी, यानी कि यूनिकनेस की जो प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या हो गया कि लिस्ट अपर बाउंड अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। इसी तरह से एक और थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ इन्फिमम वो थी यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो यहाँ भी हम दो लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान के चल पड़ेंगे, एल एंड एल डैश। इस तरह से दो हमने मान के चल पड़े, तो ये दोनों के दोनों अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जी एल बी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एल और एल डैश, तो वो एल और एल डैश जो है वो लोअर बाउंड भी होंगे, लोअर बाउंड भी होंगे अगर वो जीएल भी है तो सबसे पहले मान के चल पड़ते जो एल है वो एल इज ए जीएल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो जो एल डैश है वो क्या हो जाएगा, इज लोअर बाउंड, तो वो हो जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है कि जो लोअर बाउंड है वो क्या होता है, अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो एल डैश है वो है लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा हो जाएगा, यानी कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। दोबारा से मान के चल पड़ते हैं, एल डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जो एल है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ लोअर बाउंड रह जाएगा वो। अगर ऐसा है तो
एल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें मिल जाएगा क्या, एल इज इक्वल टू एल डैश, यानी कि दो अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चल पड़ोगे तो वो सेम ही आ जाएंगे, यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी यहाँ से। ये थ्योरम है, छोटी छोटी दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहती सिर्फ इतना है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबोव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। दोबारा से ध्यान से समझ लो, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर every non-empty subset of real number which is bounded above, which is bounded above, नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर का और वो बाउंडेड अबो हो, हैज ए रियल नंबर, हैज ए रियल नंबर as its supremum। यानी कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस रियल नंबर का, अगर वो है बाउंडेड अबोव तो उसका सुप्रीमम जरूर जरूर एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड अबोव है तो उसका सुप्रीमम जरूर जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसकी एक और डेफिनेशन इस तरह से मतलब जो कंप्लीटनेस एक्सियम है उसको दूसरी तरह से इस तरह से पढ़ा जा सकता है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज अ रियल नंबर एज इट्स इन्फिमम। अगर वो बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इन्फिमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।